हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के फ्री कोर्स में डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आज जो है एक नए डेरिवेटिव की बात करेंगे और नई फॉर्म की बात करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हमने कर चुके हैं, जैसे लिमिट के बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। कॉन्टिन्यूटी हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करे हैं। अब डिफरेंशिएशन जो है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी हमने डिस्कस करी थी, जिसमें डिफरेंशिएशन के टाइप जो है वो हम करवा रहे हैं, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन करके हम पूरी कैलकुलस को खत्म करेंगे। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट इसके लिए बना चुके हैं हम। पीजीटी के लिए प्लेलिस्ट पीजीटी वाले में मिल जाएगी आपको, उसमें पीजीटी टीजीटी ऐसे लिखा होगा, पीजीटी लिखा होगा और टीजीटी लिखा होगा। टीजीटी क्या, अगर आप विद्यार्थी हो तो टीजीटी की प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बन रखी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ताकि आपको सारे के सारा फ्री कोर्स जो है वो आराम से और टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल हो जाऊं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात कर पाऊं, और ये क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में सॉल्व करूं। ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, उसको करने से पहले हमारे को ये सीखना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे हम बचपन में करते थे, या इससे पहले की वीडियोस में कर रहे थे, बचपन में जाने की जरूरत नहीं है ना। इससे पहले की वीडियो में हम कर रहे थे, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है तो आपसे पूछा जाता है dy बाई डी एक्स बता दो क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। हमने कहा था कि भाई ऐसे तो ये तो बहुत ही सिंपल है सर, 3 आगे लेकर आओ, एक पावर कम करो, और ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अगर जैसे y बराबर, जैसे मान लेते हैं y बराबर आपको दे रखा है sin x, इसका डेरिवेटिव बता दो, या sin 2x का डेरिवेटिव बता दो, तो आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा cos 2x, और 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत आसान सा, जिंदगी बड़ी सुखद चल रही थी। लेकिन तभी किसी ने ये पूछ लिया कि भाई, आपसे पूछा गया, यदि यदि y बराबर t की पावर 5 है, x बराबर जो है वो t की पावर 3 है, तो बता दो अब dy अपॉन dx क्या होगा। आपने बोला भैया ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ में, गेम खेल दिया, y अलग दे दिया, x अलग दे दिया, और अब पूछ रहे हो dy बाई dx बता दो। पहले तो ऐसे करते थे कि y और x एक साथ में देते थे। अब अगर ऐसा हो जाता है कभी कि y अलग दे रखा है, x अलग दे रखा है, तो हम बोलते हैं कि ये कुछ अलग वेरिएबल की टर्म्स में दे रखे हैं। जैसे y बराबर क्या दे रखा है, t की पावर 5 दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है, t की पावर 3 दे रखा है। तो इसमें एक अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है टी। ये जो अलग वेरिएबल होता है ना, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें अलग हमारे को एक एक्सिस में ही अलग से थोड़ा सा चलना पड़ता है, एक्स और वाई एक्सिस में ही। तो पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीट्रिक्स पैरामीटर्स जो होते हैं वो टी, साई, पाई, थीटा और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म में कभी भी अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आपको dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है, वो हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में। अब जैसे मैं बात करूं, आपको निकालना क्या है, dy वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या dy को dt से थोड़ी देर के लिए डिवाइड करके देख सकता हूं, और dx को dt से डिवाइड कर लेता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो क्या ये अभी भी dy अपॉन dx ही है? तो आप बोलोगे हाँ सर सेम ही है, मैथमेटिक्स है, कर लो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मेरे को मिलता है, अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है तो मुझे करना क्या है, मेरे को dy अपॉन dt निकालना है, यानी इसका इसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। जो पैरामीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, t दे रखा है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, और दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, मेरे को dy अपॉन dt निकालना है, तो ये हो जाएगा 5t की पावर 4। ऐसे ही dx अपॉन dt निकालना है, ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर। अब यहाँ पे रख देंगे इसको। तो 5t की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे 3t स्क्वायर से, तो ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा 5t स्क्वायर अपॉन 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना, दिखने में बढ़िया लगा ना। अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता यदि y बराबर साइन थीटा, है ना, x बराबर e की पावर 2 थीटा, तो अगर आपसे पूछा जाता dy अपॉन डी एक्स बता दो अब क्या होगा। तो करना क्या है, दोबारा से याद रखिए, आपको निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स, जो पैरामीटर है उससे डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऐसे कर लो, थीटा है ना यहाँ पे पैरामीटर, टी तो नहीं है अब। आप बोलोगे हाँ सर नहीं है, तो नहीं है तो थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे को दो चीजें समझ में आएंगी। मेरे को निकालना क्या है, एक तो मेरे को निकालना है dy अपॉन डी थीटा, साइन का क्या होता है भाई, कॉस थीटा। फिर निकालना है मेरे को dx अपॉन डी थीटा,
ई की पावर टू थीटा का ई की पावर टू थीटा ही होता है, लेकिन मेरे को पता है कि चेन रूल के हिसाब से टू थीटा का फिर से करना पड़ेगा, और टू थीटा का मैं दोबारा से करूंगा तो क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, टू थीटा का टू होगा। तो बस कुछ ना करो, हम भी तो बच्चे ही हैं, सीधा सीधा बच्चों की तरह इस चीज को जो है यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे ही रखेंगे तो कॉस टू थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, टू ई की पावर टू थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डेरिवेटिव के जब पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो ये दो तरह से आते हैं। दो तरह से कैसे? एक तो आपको सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ लिया जाएगा, और एक दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, और इसके बाद हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, खाली पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं करनी है आज हमारे को, इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना शुरू करूंगा जिसके आंसर आपको भी निकालने होंगे। तो कोशिश ये करना कि आप मेरे बताने से पहले उसका आंसर अपने दिमाग में एक रखो कि हाँ इसका आंसर ये आ सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपका खुद भी कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा चले जाएगा, बूस्ट होगा आपका भी। तो आपको बोल रखा है यदि x बराबर e की पावर टू टी दे रखा है, y बराबर e की पावर थ्री टी दे रखा है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा? तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है ना अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर की फॉर्म में dy अपॉन डी टी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, dx अपॉन डी टी से। जो पेरीमीटर दे रखा है बस उसकी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे थीटा दे रखा होगा, डी थीटा नीचे डाल देंगे। फाई दे रखा होगा तो डी वाई अपॉन डी फाई लिख देंगे, है ना, अपॉन डी एक्स अपॉन डी फाई लिख देंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या पैरामीटर दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ से इसको रब कर दिया। सबसे पहले मेरा काम रहेगा डी एक्स अपॉन डी टी निकालना। तो क्या होगा, ई की पावर टू टी अपॉन क्या हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर थ्री टी, और इनटू में क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो करेंगे क्या, डी वाई अपॉन डी टी को, और मैं इसके बाद ना इसको ना थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसको जल्दी जल्दी करना शुरू करूंगा, यानी इसमें ना फॉर्मूला लिखना बंद कर दूंगा। शुरुआत में लिख रहा हूँ बस आपके लिए, ताकि आपको क्लियर होता रहे। तो डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड करूंगा, तो थ्री ई की पावर थ्री टी को किससे डिवाइड करूंगा, टू ई की पावर टू टी से। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी क्या, तो थ्री बाई टू ई की पावर थ्री टी माइनस टू टी लिख दूं क्या इसको मैं? तो आप बोलोगे सर लिख दो, आपके हाथ में पेन है, लिख दो जी, लिख दो, जो लिखना है लिख दो। ठीक है, तो हम भी लिख देंगे। तो थ्री बाई टू ई की पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं है। चलिए फिर अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे। आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि भाई अगर y बराबर है cos t, x बराबर है sin t, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स वाई दे रखा है, फिर दे रखा है एक्स अपॉन वाई, फिर दे रखा है माइनस वाई अपॉन एक्स, और फिर दे रखा है माइनस का एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये चार आपको दे रखे हैं, एक दो तीन चार, ये चार आपको दे रखे हैं। चारों में से आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। दिमाग में करिए जैसे मर्जी करिए। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस टी दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन टी दे रखा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ना। ठीक है, पूरा पढ़ने का मतलब ये है, अगर आप सीधा कल के लेक्चर में घुसे, आज का लेक्चर क्लियर करे बिना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी निकालो तो माइनस कॉस टी, मतलब कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो, क्या हो जाएगा, साइन का कॉस टी। मुझे निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ या ना? तो डी वाई अपॉन डी टी को किससे डिवाइड कर दें भाई, डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस टी से। लेकिन ये आंसर तो है नहीं भाई, ऑप्शन में आंसर है ही नहीं इनमें से कोई भी, हमारा आंसर ये निकला। तो करना क्या है, अब ये देखो कि ये एक्चुअल में है क्या, साइन है क्या, साइन है एक्स, तो माइनस का एक्स हो गया ये। अपॉन में कॉस क्या है, यहाँ पे देखना जरा, कॉस क्या है, वाई है, तो माइनस का अपॉन में क्या हो गया, प्लस का वाई हो गया। तो माइनस एक्स अपॉन वाई कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया, अगर आपने भी यही करा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का ना, ये खाली समझाने के लिए था। अब क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा, 2010 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि x बराबर के थीटा प्लस साइन थीटा है, x बराबर क्या है, के थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और y बराबर क्या है, y बराबर है के वन प्लस कॉस थीटा, तो बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ रहा है। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कितना होगा, यानी थीटा बराबर अगर मैं पाई बाई टू डाल दूं तो उस पर डेरिवेटिव कितना निकलेगा इसका। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल बनाते रहना। ठीक है, और वीडियो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ पॉज करनी चाहिए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस वन जीरो वन और टू,
4 ऑप्शन है, आप ये देखिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। मैं ज़रा कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो कलर मैंने चेंज कर लिया है, अभी नहीं हुआ यार। कलर चेंज अब हो गया क्या? हाँ जी, अब हो गया। पीला पीला कलर आ गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालूंगा। देखो भाई, तो क्या निकलेगा, के थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है 1, साइन का क्या होता है कॉस, तो के 1 प्लस कॉस थीटा। फिर मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालूंगा, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालूंगा। के 1 का कितना होता है 0, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन। ठीक है, अब जरा मैं इसको ना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी थीटा को किससे डिवाइड करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, डी एक्स अपॉन डी थीटा से। मैं आपका दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, है ना? तो माइनस के साइन थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे के 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, के से के काट दो, काट दिया तो माइनस साइन थीटा आ गया। अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब आप बोलोगे सर ये आंसर नहीं है, आपने गलत कर दिया। गलत नहीं करा है भाई, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 डालनी है उसने बोला है। अब जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें थीटा की जगह पे क्या डाल दो, पाई बाय 2 डाल दो। तो एक्स बराबर क्या डाल देंगे, एक्स नहीं सॉरी, थीटा बराबर क्या डाल देंगे, पाई बाय 2। ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 2, है ना, अपॉन में 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, ये डाल देंगे हम। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है, तो साइन 90 होता है 1, है ना, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो -1/1, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करा हमने? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। x बराबर अगर साइन टी माइनस टी कॉस टी हो, y बराबर टी साइन टी प्लस कॉस टी हो, तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना होगा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, 0 होगा, पाई बाय 2 होगा, माइनस पाई बाय 2 होगा या 1 होगा। आपको खुद भी सॉल्व करना है ये। ठीक है, अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में एक आंसर होना चाहिए कि हाँ ये इसका मेरा आंसर ये आ रहा है। अब मैं सर से मैच करता हूँ, सर का आंसर भी ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्स बराबर क्या दे रखा है, साइन टी माइनस टी कॉस टी दे रखा है। यहाँ से मैं पहले सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालने के लिए मेरे को ये देखना है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का क्या होता है भाई, कॉस। हाँ बिल्कुल सही। माइनस लगा के, ये दो फंक्शन है या एक फंक्शन है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। दो है या एक है? तो आप बोलोगे सर दो हैं, एक दो, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई में। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इनका डेरिवेटिव कभी भी करना हो ना, तो करने का तरीका होता है पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, यानी जी एक्स का डेरिवेटिव कर दो इसका। ठीक है, प्लस जी एक्स को छोड़ो और एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, जैसे ही आप करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स मेरे को करना है साइन एक्स और मान लेते हैं एक्स क्यूब का। तो करना क्या है, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ये करने का तरीका होता है। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, तो 3x स्क्वायर साइन एक्स, है ना, प्लस एक्स क्यूब को छोड़ा, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये करने का तरीका होता है, यही चीज मैं यहाँ पे अपनाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में। तो ये t को छोड़ेंगे, कॉस t का करेंगे तो कितना होता है, कॉस का होता है भैया साइन, माइनस का वो भी, है ना, तो माइनस का साइन टी, प्लस कॉस टी को छोड़ूंगा और टी का करूंगा तो कितना होगा 1। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं माइनस की ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस टी प्लस टी साइन टी, है ना, और माइनस का कॉस टी हो जाएगा। इससे इसको काट दो, तो क्या मिला, टी साइन टी मिल गया भाई, डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी निकालता हूँ। डी वाई अपॉन डी टी, क्या मुझे वाई दिख रहा है, दिख गया, है ना, कहाँ लिखा हुआ, सामने ये लिखा हुआ है। डी वाई अपॉन डी टी निकालने के लिए इन दोनों में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, टी को छोड़ोगे साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस, प्लस साइन को छोड़ोगे टी का करोगे कितना हो जाएगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉस का क्या होता है साइन, तो माइनस साइन टी। काट दो इसको तो क्या आ गया, टी कॉस टी आ जाएगा क्या, है ना। अब मुझे क्या करना है, डी वाई अपॉन सॉरी डी टी था ये, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी टी को किससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है, टी कॉस टी को डिवाइड कर देना है टी साइन टी से भाई, है ना। तो कॉस अपॉन साइन आया, कॉस अपॉन साइन होता कितना है, कॉट होता है भैया, कॉट टी। अब उसने बोला ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया ना, इसमें एक्स की जगह पे कितना डाल दो, एक्स बराबर डाल दो, एक्स नहीं टी बराबर डाल दो आप, कितना पाई बाय 2। ये हो गया कॉट पाई बाय 2। कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ये इसका आंसर हो गया खत्म।
बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? मजा आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। अगर आपका भी आंसर यही आया था तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए ही बैठे हो यहाँ पे, है ना? अगर सब कुछ आ जाता तो आप यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका जीरो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और ये करने से पहले ना कुछ चीज़ें बताते हैं आपको ना, आई होप आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म पूरा हो गया होगा क्लियर, है ना? तो अब क्या होता है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया कि y बराबर, अगर मान लेते हैं आपको दे रखा है साइन टी, और x बराबर आपको बोल दिया cos t दे रखा है। आपसे बोले कि dy बाई डी टी ना निकाल, dy बाई डी एक्स ना निकालो, आप निकालो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि आप एक बार डेरिवेटिव ना करो, अब आप करो दो बार डेरिवेटिव। दो बार करवा ले अगर वो आपसे, या तीन बार करवा ले, या चार बार करवा ले, है ना? तो कैसे करेंगे? अगर ऐसा कभी निकालना पड़ जाए हमारे को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तो हमारे पास में तरीका था ना, है ना? तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो करना क्या है इस वाले केस में, जैसे y बराबर साइन टी दे दिया जाए आपको, x बराबर क्या दे दिया जाए, cos t दे दिया जाए, आपसे ये पूछ ले कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो करना तो यही है कि आपको डी वाई अपॉन डी टी ही निकालना है। साइन का क्या होता है cos, और डी एक्स अपॉन डी टी ही निकालना है यहाँ पे भी। cos का क्या होता है, माइनस का साइन। ठीक है, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स भी निकाल ही लेंगे हम, कोई बात नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, है ना? कितना आ गया, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot हो जाता है। तो cot t आ गया। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो तब क्या करें? तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए इसका एक बार और डेरिवेटिव करना चाहिए आपके दिमाग में, तो ये चलेगा। हाँ, करना भी चाहिए, वो ठीक है। तो कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। लेकिन अगर आप ये मेरे को आंसर बताते हो तो एक्चुअल में ये गलत आंसर है। अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल में जो पेरीमीटर है वो टी है ना? तो कभी भी अगर ऐसा होता है, जैसे आप मान लेते हैं टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना? तो इसका आंसर वन नहीं होता, या इसका आंसर डायरेक्ट नहीं करते, इसका आंसर में जो भी होता है उसके पीछे पैरामीटर लिखा जाता है। कहने का सेंस ये है, मान लेते हैं आप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, तो टू टी तो लिखोगे आप, लेकिन बगल में डी टी अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आप साइन टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है? तो आपको कॉस टी तो लिखोगे आप, लेकिन बगल में क्या लिखना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स ये इसलिए करते हैं क्योंकि पैरामीटर सेम नहीं होते, अगर यानी वेरिएबल सेम नहीं होते तो उसका डेरिवेटिव वन या नहीं आ सकता, वन नहीं आ सकता। अभी आप बोलोगे ये तो कभी सीखा ही नहीं हमने, या कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल देखा है। आपने कभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करा है? तो आप बोलोगे हाँ सर करा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। खाली टू एक्स नहीं होता, वो एक्चुअल में ये होता है, वो एक्स टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है। तो एक्स का तो डेरिवेटिव वन ही होता है ना, तो टू एक्स इंटू वन लिखने से अच्छा वो खाली खाली टू एक्स इसका आंसर दे देते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी इसका करते हो, इसके बगल में हमारे को ये जरूर करना पड़ता है। जैसे अब मैं वाई स्क्वायर का करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू वाई तो लिखूंगा, लेकिन बगल में डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। अब ये वन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसलिए बगल में लिखना पड़ता है उसको। तो इसका आंसर इतना नहीं होगा कि माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी मैंने लिख दिया। अब इसका आंसर मैं करके बताता हूँ, इसको पहले रब कर लेता हूँ। तो जब भी इसका आंसर मेरे को करना होगा तो माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर टी तो मैं लिखूंगा, लेकिन मेरे को डी टी अपॉन डी एक्स भी लिखना पड़ेगा इसके बगल में। अब ये डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से सही करें, सॉल्व करें, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कॉसेक स्क्वायर टी हो गया। डी टी अपॉन डी एक्स कुछ नहीं है, बस इसका उल्टा कर दो। डी एक्स अपॉन डी टी जो था ना, इसका उल्टा कर दो, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस साइन टी का वन अपॉन माइनस का साइन टी। तो वन अपॉन साइन क्या होता है, माइनस का कॉसेक टी, है ना? तो करना कुछ नहीं है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, देखो ज़रा। तो ये हो जाएगा इंटू माइनस का कॉसेक टी। तो देखो कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर तो हो जाएगा कॉसेक क्यूब, है ना? और माइनस का साइन ये रहा। तो कौन सा ऑप्शन, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था। तो कॉसेक क्यूब टी आपको समझ में आया कैसे आया? समझ में आ गया? अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अगर टी स्क्वायर दे रखा है, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब दे रखा है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो वन होगा, थ्री अपॉन टू टी होगा, फोर अपॉन थ्री अपॉन फोर्टी होगा, या थ्री बाई टू होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर मेरे को बता सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा होमवर्क के लिए, जो आप कमेंट में जरूर उसका आंसर करिएगा मेरे को ना, कि क्या आपके हिसाब से आंसर आया है। ठीक है, ताकि हमारे को भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना? तो हमारे को भी मजा आएगा उसमें। तो चलिए
एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टी स्क्वायर दे रखा है, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, टी क्यूब दे रखा है ना। तो आपसे पूछा जाता है बताओ भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लोगे आप, है ना। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाता है 2t, फिर डी वाई अपॉन डी टी निकाल लोगे आप, क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लोगे, यानी डी वाई अपॉन डी टी को इससे डिवाइड कर दोगे डी एक्स अपॉन डी टी से, काट दोगे जो कट रहा है, तो ये आ गया 3t/2। अब क्या करना है इसके बाद में, अब आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव, यानी 3/2 टी का क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। अभी बताया ना डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो ये डी एक्स अपॉन डी टी निकला ना, डी एक्स अपॉन डी टी में यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, क्या निकला 2t, इसका बस उल्टा कर दो तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो 2t का उल्टा क्या होगा 1/2t, है ना। यहाँ पे रख दो, आंसर खत्म। तो 3/2 इंटू 1/2t क्या हो गया 3/2 × 4t। बात समझ में आया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट है, नहीं है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर x बराबर 80 स्क्वायर दे रखा है, y बराबर 280 दे रखा है, तो बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा t बराबर 2 रखने पर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपको चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करिए क्या इसका आंसर आ रहा है, -1/3 आ रहा है आपका आंसर, या -1/16a आ रहा है आपका आंसर, या 4a/3 आ रहा है, या इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, कर लिया ट्राई, चलो हम स्टार्ट करते हैं। x बराबर क्या दे रखा है 80 स्क्वायर, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, और मैं क्या करता हूँ डी टी अपॉन डी एक्स भी निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि बाद में भी तो निकालना पड़ रहा है ना हमारे को। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 280। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकल जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स 1/280 निकल जाएगा, मैंने यहीं पे निकाल लिया उसको, है ना। इसी के साथ में क्या करता हूँ, y बराबर दे रखा है 280, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी टी कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 2a निकल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अब, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करेंगे किससे, डी एक्स अपॉन डी टी से। डी एक्स अपॉन डी टी ये रहा 280, काट दो, 1 आ गया, तो क्या आ गया 1/t, ये निकला है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 1/t का डेरिवेटिव आपको आता है करना, या बताऊं। देखो सिंपली एक ना फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको नहीं पता। जैसे 1/, मान लेते हैं 1/, मान लेते हैं एक्स की पावर n होता है, एक्स की पावर n है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है कभी भी ना। तो ये होता है -n लिखो, एक्स की पावर n+1 कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। तो 1/, जैसे मान लेते हैं एक्स का पावर 3 है, इसका करना है, तो कुछ नहीं करना, -3 लिखो, एक्स की पावर 4 कर दो, ये इसका आंसर हो जाता है। तो 1/x अगर करना है तो इसकी पावर कितनी है 1, तो -1 लिखो, एक्स की पावर कितना कर लो 2 कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 1/t का करना होगा तो -1/t स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये वाला फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो करना कुछ नहीं है, 1/t है ना, तो क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, इसका एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा -1/t स्क्वायर। ये तो हो गया, लेकिन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इसके बगल में, डी टी अपॉन डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। तो -1/t स्क्वायर इंटू 1/2at लिख लेता हूँ मैं, तो -1/2at क्यूब, सही है। टी की जगह पे क्या डालें, π/2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन, सॉरी π/2 कह रहा हूँ, 2 डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 2, एट टी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -1/2a इंटू 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -1/16a इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका भी अगर यही निकला है तो बिंगो, बहुत बढ़िया आंसर निकाला है आपने। एक क्वेश्चन इसी बात पे और दूंगा, इसके बाद वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क में डालेंगे, ये वाला मैं करवा रहा हूँ। चलो एक करवाते हैं ज़रा, हाँ। देखिए ज़रा, x बराबर क्या दे रखा है 2t cos 2t, y बराबर क्या दे रखा है sin स्क्वायर t, है ना। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। एक बार डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, कॉस का क्या होता है भाई -sin 2t, है ना। डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, और इंटू में 2 भी आएगा ना, डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, साइन स्क्वायर टी का कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर का 2 sin t, फिर साइन का cos t, है ना। तो cos का क्या होता है -sin, फिर साइन का होता है cos, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले तो पावर का करा फिर साइन का cos कर दिया। अब इधर ध्यान से देखना, क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, sin 2 थीटा का, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता था, क्या ये इसके जैसा लग रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर लग तो रहा है। लग रहा है तो क्या मैं इसमें
अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ तो क्या मैं इसको साइन टू थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे हाँ सर कर दो। अब कर दो तो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टू साइन टी कॉस टी है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, साइन टू टी में। ठीक है, अब यहाँ से निकालना क्या है मेरे को, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी को किससे डिवाइड करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से, माइनस टू साइन टू टी से। कुछ कट रहा है क्या, साइन टू टी से साइन टू टी, तो माइनस का वन अपॉन टू आ रहा है। एक बार और इसका डेरिवेटिव करूँ मैं ज़रा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, जीरो। तो माइनस जीरो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, क्लियर है, डाउट क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करिएगा और बताइएगा कि मेरे को आंसर क्या आ रहा है। एक्स इज इक्वस टू, अगर लॉग टी है, वाई इज इक्वस टू टी स्क्वायर माइनस वन है, तो वैल्यू क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की एट टी इज इक्वस टू वन। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, और लाइक तो आप करोगे ही करोगे, है ना। ठीक है, थैंक यू अजय।